हेलो बच्चों। आज के टॉपिक में मैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर वाले लेक्चर को कंटिन्यू करता हुआ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर का हम लोग कन्वर्ज़न पढ़ेंगे। तो कन्वर्ज़न ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कन्वर्ज़न ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि एमीटर क्या होता है। तो एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इस एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली में जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। और आपको पता है कि किसी भी आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। तो देखिए कैसे हम इसको गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कैसे कम करेंगे। तो उसके लिए हमें सर्किट बनानी होती है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम शंट जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किट को आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है जी, और इस गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं कैपिटल जी लिखूँगा। तो इसके पैरेलल हमने एक शंट जोड़ा है। शंट एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक शंट जोड़ा है एस। तो अब अगर सपोज़ करते हैं कि ये सर्किट से करंट इधर कुछ आ रही है, आई करंट। तो जैसे ये टर्मिनल ए पे पहुँचेगी ये करंट, ये टर्मिनल ए है और यहाँ पे टर्मिनल बी है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो चुका है ये एमीटर में। अगर मान लो आई करंट इधर से आई तो ए जंक्शन पे ए जंक्शन पे क्या होगा, आई जी करंट इधर चली जाएगी क्योंकि इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और बची हुई करंट, कौन सी बची हुई करंट बची है, आई माइनस आई जी करंट। तो शंट के अंदर जो करंट जाएगी यानी इसके अंदर जो करंट है वो आई माइनस आई जी करंट है। ठीक है। तो अब ये हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। ठीक है। चूँकि मैक्सिमम करंट होगी वो कहाँ चली जाएगी भाई, शंट में चली जाएगी। सॉरी, मैक्सिमम जो इसका रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये अब क्या बन चुका है, एमीटर बन चुका है। अब इसको हम सीरीज़ में ऐड करके, किसी सर्किट में सीरीज़ में ऐड करके हम उसका करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात, एक गैल्वेनोमीटर हैज़ एप्रीसिएबल सेल्फ रेजिस्टेंस। उसका खुद का अपना क्या होता है, सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, एप्रीसिएबल सेल्फ रेजिस्टेंस। इसलिए देयरफॉर इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड। इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं टू मेज़र करंट। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू मेज़र करंट। तो क्या करते हैं भाई, हमने क्या बताया कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer the resistance of galvanometer is reduced by connecting
स्मॉल कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस एस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम कनेक्ट करके बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस एस इन पैरेलल विथ एमसीजी मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली हम जोड़ करके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। और एस क्या है भी, एस को हम बोलते हैं शंट, इसको क्या बोलते हैं, शंट, ये शंट है। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ रिक्वायर्ड एमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एस की वैल्यू हमें ये डिपेंड करती है कि हमें एमीटर कितने रेंज का बनाना है, कितनी कंपेयर का करंट हमें करंट वाला एमीटर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शंट लगाते हैं। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट में कि गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में क्या होते हैं, दोनों के वोल्टेज इक्वल होते हैं, यानी कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ वोल्टेज क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ दोनों आर्म्स पे इक्वल होंगे। अगर यहाँ V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और V इज इक्वल टू हमें पता है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनेगी, IG करंट जा रही है, कैपिटल G क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, IGG, ये V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I और R की जगह हमने G लिखा, IGG इक्वल टू I माइनस IG इंटू का S, ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ से शंट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी, शंट इक्वल टू हो जाएगा S इज इक्वल टू IG अपॉन का IG अपॉन का I माइनस IG इंटू का कैपिटल G। तो ये इक्वेशन होगी और ये इस तरह हम शंट का रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। क्लियर है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। अब आगे देखेंगे हम, अगला हमारा कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब जो यहाँ पे कन्वर्जन हम करेंगे वो कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर को हम लोग सर्किट में पैरेलली लगाते हैं। यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना, रेजिस्टेंस को बढ़ाना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज नाप सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक हम शंट जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसके पैरेलली क्या लगाया था, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, एक स्मॉल रेजिस्टेंस हमने उसके पैरेलली ऐड किया था। लेकिन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में ही, मान लिया ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है G, तो इसके सीरीज़ में ही एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये शंट है, ये हाई रेजिस्टेंस का शंट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, S ना लिख के इसको हम R लिख लें, ये R रेजिस्टेंस लिखा है, ये हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। इस हाई रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। अब अगर इसमें करंट कितनी जाएगी, IG करंट जाएगी, I करंट जाएगी, तो यही करंट सब में जाएगी, यही करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी और यही करंट रेजिस्टेंस में जाएगी, और इसका ये टोटल वोल्टेज V होगा। तो सीरीज़ में क्या होता है, मान लिया इसमें करंट IG करंट जा रही है, तो I इज इक्वल टू होता है V/R,
I इज इक्वल टू V बाई R। तो मान लिया इसका वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा G प्लस R, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं और ये कन्वर्जन हो गया गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या पॉइंट लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करना है हमको। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter into a voltmeter, a resistor of high resistance, capital R connected in series, सीरीज़ में कनेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह हम लोग IG करंट निकाल लेंगे। या इस तरह V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, या अगर हमें यहाँ पे R कैलकुलेट करना है जो हमने शंट हाई रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये हो जाएगा भी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IG इंटू का G प्लस R इक्वल टू V। तो IG इंटू का G प्लस IG R इक्वल टू V, देन IG R इक्वल टू V माइनस IG G, देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V माइनस IG G अपॉन का IG। ठीक है, इस तरह ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो R कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, R इक्वल टू V अपॉन IG और माइनस का यहाँ पे IG अपॉन R और IG से IG कैंसिल हो गया, देन R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये यहाँ पे क्या है भाई, कैपिटल G है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G और ये कैपिटल G। तो इस तरह ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।